तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र ऋण दोष के बारे में। ये दो प्रकार के वैसे सेम ही है, इसे हम माता ऋण या माता दोष कहते हैं। और इसके लक्षण क्या हैं, इसके अलावा लक्षण वैसे भी आप लक्षण देख सकते हैं। अगर आपके पास कुंडली है तो कुंडली में भी वैसे ज़्यादा मेन आपको पता चलेगा कुंडली देख के। कुंडली में अगर आपका चंद्रमा शनि एक साथ बैठे हैं, खासकर चौथे घर में बैठा है, फिर तो ये संपूर्ण बनेगा मात्र ऋण दोष। चंद्रमा शनि की युति से ये बनता है। इसे हम कुछ कई बार विष दोष भी कहते हैं। चंद्रमा शनि जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं विष दोष बना हुआ है, तो इसे मात्र ऋण दोष भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है माता का कारक होता है। अब ये दोनों अगर किसी दूसरे घरों में बैठे तब भी ये दोष बनता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लागू नहीं होता। असर होता है लेकिन कम, ज़्यादा लागू होगा चौथे घर के ऊपर, क्योंकि जो चौथा घर है ये माता का घर होता है और चंद्रमा क्योंकि माता का कारक है। इसके लिए यहाँ पर मैं कुछ एक बुक्स की मदद लेके आपको दिखाऊँगा। एक तो इसमें मात्र ऋण दोष होता क्या है, लक्षण क्या है, उपाय लास्ट में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो पहले मात्र ऋण या माता दोष। अब देखो जी यहाँ पे लिख रखा है माता ऋण, पहले माता ऋण दोष की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा रखा है चंद्रमा शनि की युति। युति मतलब एक साथ दोनों बैठे हों या संयुक्त प्रभाव विशेषकर चौथे भाव पर हो। जैसे अभी मैंने बोला चौथे घर में ये अगर बैठे हैं तो माता ऋण का सूचक है, मतलब ये बनेगा माता। इससे होगा क्या, अगर ये बैठे हैं तो ये दोष बन चुका है, होगा क्या। ऐसे में माता और पुत्र के बीच, क्योंकि चंद्रमा देखो जी माता का कारक है, चंद्रमा पीड़ित हो गया शनि से, तो ऐसे में माता और पुत्र के बीच वैचारिक विरोध, मतभेद या वैर रहता है। साथ रहने पर माता या पुत्र में से कोई एक शारीरिक, मानसिक या आर्थिक रूप से पीड़ित रहता है। पारिवारिक प्रेम की वृद्धि तथा उन्नति बाधित होते हैं। दोनों में से एक की मृत्यु होने तक या पूर्व जन्म का ऋण कर्जा जो चुकने तक यही स्थिति बनी रहती है। क्योंकि दोष बने पिछले जन्म में कोई जो इस लड़के की माता होगी, जिसकी कुंडली में बना होगा, उसकी माता ने पिछले जन्म में कोई ऐसा मतलब बुरा कर्म हुआ है, उसकी वजह से दोष बनता है। क्योंकि पूर्व जन्म का माता का कर्जा इसका कारण होता है। उपाय के लिए कर्तव्यों का निर्वाह अवश्य करें, किंतु माता व पुत्र एक घर में या एक छत के नीचे साथ साथ ना रहें। लेकिन इसको मैं नहीं मानूंगा, ये लास्ट वाली बात कि एक छत के नीचे साथ साथ ना रहें। घर पे रह सकते हैं, लेकिन आपको मैं उपाय बताऊंगा। और अब दूसरा है जो है, एक तो ये होगा माता ऋण दोष, ये बना है चंद्रमा शनि की वजह से। अब है दूसरा है माता दोष, सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। माता दोष हो तो चंद्रमा विशेष रूप से पीड़ित होगा। मतलब ये चंद्रमा जिसका भाई खराब है कुंडली में, चंद्रमा खराब का मतलब है चंद्रमा उसका नीच का बैठा होगा वृश्चिक राशि में, या छठे, आठवें, 12वें घर में होगा, या चंद्रमा राहु के साथ बैठा होगा, तो ये दोष बनता है। या फिर ये चौथा जो घर होगा, ये चौथे, यहाँ पे देखो जी कोई भी नंबर लिखा हो सकता है इस घर में, यहाँ पे 8 हो 10 हो, ये घर चौथा ही रहेगा। चौथे घर में किसी का राहु बैठा है, शनि केतु बैठा है, तो वो चौथे घर को खराब करेंगे। राहु शनि केतु खासकर वो नीच के बैठे हों, तो यहाँ पे ये दोष बनेगा। यहाँ पे देखो पढ़ो आप, मात्र दोष हो तो चंद्रमा विशेष रूप से पाप पीड़ित या निर्बल होता है। बुध या शुक्र की भी समर्थ स्थिति में नहीं होते, ये तो नहीं है। लेकिन चौथा भाव या दूसरा मेन देखो चौथा ही है, चौथे भाव में राहु केतु या शनि का बुरा प्रभाव रहता है। मात्र दोष के लक्षण भी, अब लक्षण क्या है देखो क्योंकि चंद्रमा जो है पानी का कारक और माता का कारक है। सबसे बड़ी दिक्कत आपके घर में पानी को लेके आएगी। पानी को लेके दिक्कत क्या आएगी, पानी कम आना घर में, या पानी की वजह से कोई दिक्कत आना। यहाँ पे देखो पढ़ो, पहला लक्षण है घर में जल संबंधी वास्तु दोष या पीने के योग्य पानी सरलता से उपलब्ध नहीं होता, दूर से लाना पड़ता है, या खारा होता है, या स्रोत सूख जाता है। मतलब पानी सबसे बड़ी दिक्कत होगी आपके परिवार में। घर की लीड्स का स्वास्थ्य या सुख प्रभावित होना, अथवा उनका किसी न किसी प्रकार पीड़ित होना, क्योंकि चंद्रमा रतिकारक होता है। पारिवारिक तथा ग्रस्त सुख शांति अथवा मानसिक सुख में बाधा, या मनोरोग या मानसिक समस्या, अथवा घर में किसी को या बुजुर्गों को सांस का रोग, क्योंकि चंद्रमा का रोग है सांस का। चंद्रमा मतलब दिक्कतें देगा। आर्थिक स्थिति उत्तम ना होना, या तो धन का अभाव रहता है, या आर्थिक स्थिति डावाडोल रहती है, या आमदनी बाधित होती है, पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। इसके तो वैसे कई कारणों से, जो चौथा उपाय है ये कई कारणों से हो सकता है, जरूरी नहीं कि आर्थिक स्थिति चंद्रमा ये दोष की वजह से है, ये कई कारण हो सकते हैं। पांचवा उपाय, घर के नलके, पाइप या छत टपकते रहना। वैसे ये राहु के भी लक्षण होते हैं कुछ, या सीलन रहती है, या घर तालाब, दलदल या कीचड़ को पाट कर बनाया। मतलब आपने अगर जो आपका घर बना है वो पहले वहाँ पे कोई तालाब था, कोई सरोवर था, कोई नदी थी, वहाँ पे बना रखा है, जहाँ उसके पास बनाया है, तो ये लक्षण भी है, या उसके निकट होता है।
बुजुर्गों में कोई या परिवार का कोई सदस्य है प्यासा, मतलब पानी की कमी से मरा हो वो, या पानी में डूब कर मरा हो, या पानी के कारण मरा हो, फेफड़े गले या सांस के रोग के कारण मरा हो, या उसको कोई रोग हो फेफड़े गले या सांस का, या पागल होकर मरा होता है, या भूत बांधा या ऊपरी भूत बाधा का वैसे लक्षण राहु के वजह से भी होता है। मतलब इस कुछ लक्षण दूसरे दोष के वजह से, जैसे पित्तर दोष हो या कोई और लक्षण भी होते हैं। घर के सदस्यों में बाल सफ़ेद होना, जूड़ियाँ पड़ जाना, सांस फूलना या कमजोरी होना। अब यहाँ लक्षण आपको पता चले। वैसे देखो जी, मेन तो यही है कि क्योंकि अगर आपके पास कुंडली है, कुंडली में बस आप देखो कि अगर आपका जो चंद्रमा शनि चौथे घर में बैठे हैं, फिर तो ये पूरा प्रबल दोष है, मात्र ऋण दोष। और यहाँ पे भी देखो, अगर चंद्रमा यहाँ पे अपने घर में बैठा है फिर तो ये ज़्यादा दोष लगेगा नहीं, या शनि अपने घर में होगा ज़्यादा दोष लगेगा नहीं। बाकी अगर चंद्रमा शनि यहीं पे नीच के बैठा है, चंद्रमा नीच का है, ये दोष ज़्यादा लगेगा। बाकी चंद्रमा शनि अगर आपके और घरों में बैठे तब भी ये दोष होगा, लेकिन आंशिक होगा, कम मात्रा वाला। हाँ, अगर चंद्रमा शनि छठे 8वें 12वें घर में हो तब भी ये दोष बनेगा। या चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, वो माता दोष वाला बन जाएगा। फिर एक होता है माता ऋण कर्ज वाला और माता दोष। करना क्या है, सवाल ये है। लक्षण भी आपको मैंने बता दिया। लक्षण वैसे तो आप कुंडली देख के डिसाइड करना भाई। कुछ लक्षण बने वैसे बोला पानी वाली दिक्कतें आएंगी आपको परिवार में। अब उपाय की बात करते हैं। पहले मैं अपनी तरफ से आपको उपाय बता दूं, फिर बुक्स में अभी देखेंगे बुक्स में क्या लिखा रखा है। उपाय देखो जी, मेरी तरफ से है कि क्योंकि ये जो दोष बनेगा चंद्रमा की वजह से बनता है। चंद्रमा पीड़ित होगा कहीं ना कहीं, चाहे वो राहु से होगा, शनि से होगा, या वैसे जिसमें मैंने बोला नीच का होगा, जो छठे 8वें घर में होगा। तो चंद्रमा के उपाय ऐसे लोगों को करने चाहिए। क्या उपाय करने हैं? चंद्रमा का मंत्र करें, ओम सोम समाय नमः, लाइफ टाइम करते रहें। चंद कवच का पाठ पढ़ा करें, चंद स्रोत का पाठ पढ़ें, चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करें। ये 4 उपाय करने चंद्रमा के। और क्योंकि साथ में शनि अगर बैठा है चंद्रमा के साथ आपकी कुंडली में देखो, तो शनि के उपाय करो, शनि मंदिर जाओ, शनि चालीसा पढ़ो। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, राहु के उपाय अपने करने हैं। अब यहाँ पे इसमें देखते हैं क्या लिख रखा है। तो जैसे कि देखो जी माता ऋण, यहाँ पे देखो माता ऋण या माता दोष के लिए नित्य नंगे पैर जाकर शिवलिंग पर या दूध या जल चढ़ाएं। ठीक है, सोमवार को दूध ही चढ़ाएं तथा दूध का दान किसी बच्चे, रीति, पिल्ले या कुतिया को कर सकते हैं। ओम नमः का जाप कर, ठीक है भाई, या ओम सोम समाय नमः चंद्रमा का मंत्र कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 माला करना, चाहे 1 माला कर लो। और सोमवार क्योंकि चंद्रमा का दिन होता है, उसका आप व्रत रख सकते हैं, या ये उपाय सोमवार को खास करें नहीं तो 5 करते हैं तो। और पूर्णिमा चंद्रमा को सभी चीज़ें मतलब फॉलो नहीं करनी। और यहाँ पे लिखा रखा प्रत्येक अमावस्या को जाटा वाला नारियल, पान, चावल या चांदी का तार नदी में बहाएं। ये वैसे ज़रूरी है। तो कौड़ियों को भोजन कर सकते, ये बेस्ट है। कौड़ियों को भोजन कराएं, गायें, कुत्ते, कौवे, ब्राह्मण को भोजन दें, ये भी सही है। ब्राह्मण, रति या कुतिया को भोजन देना अधिक उपयुक्त होगा। ठीक है, विधवा रति को भोजन दे सकते हैं। हर पूर्णिमा सफ़ेद वस्त्र पहने, ये नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है सफ़ेद वस्त्र। वर्ष में 1 बार छबील लगवाएं, हाँ ये बेस्ट उपाय है। छबील लगवा सकते हैं, अथवा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे प्यायो या नल लगवाएं, या नित्य मेहनत करने वालों को जल बांटें। पशु पंछियों के लिए बर्तन या हाँ ये बेस्ट है भाई। आप घर में पशु पंछियों के लिए बर्तन या पानी भर सकते हैं, या नाद में पानी भरकर ऐसे स्थान पर रखें जहाँ वैसे वे हाँ पी सकते हैं गर्मियों के दिनों में। ठीक है भाई, अभी जैसे गर्मियाँ या उपाय जरूर करो पंछियों के लिए, चंद्रमा अच्छा होगा आपका। माँ के गांव या गरीबों की बस्ती में हैंडपंप लगवाएं, क्योंकि देखो इतना बड़ी ये बजट चाहिए इसके लिए। तो पानी का फजूल वरतों, हाँ भाई ये कल मैंने देखा घरों में फजूल इतना पानी व्यस्त होता है ना भाई। नहाने के लिए 2 मग चाहिए, लेकिन पूरी 2 बाल्टियाँ भर के नहा रहे हो भाई, ऐसे मत करो, चंद्रमा ख़राब हो जाएगा आपका। बिल्कुल पानी जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो। घर में गंगा जल अवश्य भर कर रखें। विशेष अवसरों या त्योहारों पर लोगों को गंगा जल बांटे, ठीक है कर सकते हो। गाय माता मौसी ये आप कर सकते हैं कि हाँ मतलब नानी, सास, बुआ, ताई, चाची, क्योंकि रति कारक हैं, माता कारक हैं सभी। तो इनसे मतलब इनकी हेल्प करो, इनकी इज्जत करो, आशीर्वाद इनको लो, इनका निरादर ना करो। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी, मैंने आपको समझाया है। तो दोबारा रिपीट करूँ, चंद्रमा की वजह से ये दोष बनता है। चंद्रमा अगर शनि के साथ बैठा है चौथे घर में, फिर तो संपूर्ण बनेगा माता ऋण दोष। लक्षण आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी माता से आपकी नहीं बनती, माता से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर तो ये दोष है आपकी कुंडली में। हो सकता है आपकी चौथे घर में राहु की वजह से भी ये दोष केवल बन जाता है, क्योंकि राहु चौथे घर की हानि करेगा अगर चौथे घर में बैठा है। या केतु चौथे घर में हो, या कोई और है यहाँ पे मंगल नीच का बैठा हो, या इस घर में कोई और ग्रह नीच का बैठा हो, या चंद्रमा जो माता कारक वो खराब घर में बैठा हो,
कुंडली वैसे देख के डिसाइड होगा। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझे, कुंडली भी अपनी दिखा सकते हैं। बाकी आपको कोशिश की है मैंने समझाने की कि ये मात्र ऋण दोष क्या है, क्या लक्षण होते हैं, क्या उपाय करने हैं। उपाय जो भी मैंने अभी बताया वो भी है, जहाँ चंद्रमा शनि के भी आप उपाय कर सकते हैं इसमें। या चौथे घर का मार्ग भी देखना पड़ता है कई बार। अगर मान लो आपके चौथे घर में बुध की राशि, तो बुध कहाँ बैठा है, अगर बुध नीच का होगा तब भी माता संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं। या चौथे घर का मार्ग आपका गुरु मान लो है, गुरु बना है, गुरु नीच का बैठा, कई कारण होते हैं मतलब माता संबंधी दिक्कतें आने के। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कुछ पूछना है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं।